कोई मजाक तो नहीं करी ना मेरे साथ? नहीं अरसलान, ना मैं चीटिंग कर रही हूँ ना मैं मजाक कर रही हूँ, बल्कि मुझे एहसास हो गया है कि तुमने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं फिजा को अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त याद है ना, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि फिजा किस क्लास से। नहीं पता चलेगा मॉम, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा मैं। तो ठीक है ना, फिर तैयार हो जाओ, लेकिन फिजा को नहीं पता चलना चाहिए, उसके लिए सरप्राइज। डन, पक्का। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मॉम थैंक यू सो मच। डन, चल। फिजा, फाइनली तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो जी साहब को खाना खिलाने गई थी। तो उनका वो नर्स कहाँ है जो रखा था? वो तो चला गया, वो कह रहा था मैं संभाल नहीं सकता, बहुत तंग करते हैं साहब। उनसे तो हम सभी तंग हैं, पता नहीं कब जान छूटेगी। कितनी बुरी है ये, जरा रहम नहीं है इनके दिल में साहब के लिए। वैसे शेरी आंटी और अरसलान कहाँ हैं? बेगम साहिबा अरसलान साहब के साथ बाहर गई हैं। ज़ोह बीबी, आपसे एक बात करनी है। वो साहब खाना नहीं खा रहे। तो मैं क्या करूं? आप बुरा ना माने तो आप साहब से कह दें, शायद वो खाना खा लें। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? क्या समझ रखा है मुझे? हाँ, मैं यहाँ कोई नौकर या नर्स नहीं हूँ जो सबका काम करती रहूंगी। और खबरदार जो मुझे इनकी वजह से डिस्टर्ब किया तो, और नूरी को भी समझा देना। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। क्या हुआ? कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा, घर पे नहीं है कोई भी। तो पता कर लो, शायद यहीं कहीं गई होंगी, कॉल कर लो। की थी कॉल, कोई कॉल नहीं उठा, ना फिजा ना उसकी माँ। मैं तो बड़े अरमान से आई थी, सोचा था सब कुछ डन करके आऊंगी। एनीवेज, वापस चलते हैं फिर, आज दोबारा आ जाएंगे। आप फिजा बाजी की शादी में आए हैं? किसकी शादी में? फिजा बाजी की शादी में। वो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, बोली जा रहे हो? हमें भी बुलाया उन्होंने तो। तुम्हें तो मैं बताता हूँ, इधर आ। अरसलान उस पे क्यों गुस्सा निकाल रहा फिजा का? तो ये क्या बोल रहा था, आपने सुनी थी इसकी बात? फिजा की शादी। तो उसकी बात का यकीन करने को कौन कह रहा है? किसी और से पूछ लो।